अभी हम देखेंगे कि डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर कैसे बनाना है। तो उसके पहले आप सबसे पहले अपना जो एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी आपको बीआरसी या डीपीओ स्तर से प्राप्त है, उसके पहले उसको लॉगिन कर लेना है पीएफएमएस पे। पीएफएमएस पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको इसमें जाना है मास्टर्स में जाने के बाद यूजर्स में ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। टाइप ऑफ यूजर्स में आपको डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर बना। तो जो डेटा ऑपरेटर जैसे हमें बनाना है तो डेटा ऑपरेटर हमने सिलेक्ट कर लिया। डेटा ऑपरेटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी डालनी। ठीक, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम डाल दीजिए। अगर डेटा ऑपरेटर बना रहे हैं तो सहायक अध्यापक का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उनकी अगर कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। फोन नंबर आप इसको छोड़ सकते हैं, फोन नंबर की जगह आप इसको मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर में भी वही उनका मोबाइल नंबर डालिए जो एक्टिव है मोबाइल नंबर वो डालना है। उसी तरीके से ईमेल आईडी वही डालनी है आपको जो एक्टिव है। लॉगिन आईडी में आप उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर सबको याद रहता है, तो लॉगिन आईडी में आप उनका मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपने ये भर के सारे सबको सबमिट कर दिया, आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस तरीके से हमने अपना डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर का पंजीकरण कर लिया। अब हमारा जो एजेंसी एडमिन का दूसरा जो काम है, अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट में आपको फिर से एजेंसी एडमिन को लॉगिन करना है। उसके लिए फिर से बैंक ऑप्शन में जाना है। बैंक में आपको एक दिख रहा है अकाउंट एक्टिवेशन। ठीक, अकाउंट एक्टिवेशन इसमें जाना है। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद इसमें देखिए आपको आ रहा है स्कीम सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल इसमें यूपी 113 डाल के सर्च कर लेना। जैसे आपने यूपी 113 डाल के सर्च किया तो नीचे ये आपका जीरो बैलेंस जो अकाउंट नंबर है विद्यालय के लिए जो खोला गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका स्कीम कोड आ जाए। स्टेटस जो है एक्टिवेटेड नहीं आएगा, स्टेटस इसका पेंडिंग दिखाएगा। यूनिक एजेंसी जो यहाँ पे ये दिख रहा है यूनिक कोड एजेंसी नेम और एजेंसी नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड, ये मतलब ये वहां पे ये दिखाई करेगा कि जो आपने खाता खुलवाया है किस नाम से खाता आपका खुला है, ये यहाँ पे दिखेगा। अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में ये आपके यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक, इस तरीके से आपका ये स्लाइड दिखेगी, स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में दो मोड आ रहे हैं। पहला आ रहा होगा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, दूसरा ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। आपको क्या करना है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सिलेक्ट करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको लॉग आउट हो जाना। लॉग आउट होने के बाद आप पुनः लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस जो है स्टेटस ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड आ जाएगा। इससे क्या हो गया कि जो आपने पीपीए मोड आपने सिलेक्ट किया था भुगतान के लिए वो आपका एक्टिव हो गया। तो अब इस तरीके से आपने क्या कर लिया, दो यूजर्स बना लिए, डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर, और उसके बाद आपने पेमेंट मोड एक्टिवेट कर लिया। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं भुगतान करने के लिए। भुगतान करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा ऑपरेटर की लॉगिन और डेटा अप्रूवर की लॉगिन, वो आपने वहां से प्राप्त कर लिया पंजीकरण करके। वो आपके ईमेल आईडी पे और फोन नंबर पे उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों चला गया। वहां से आप लेके उसको फिर से लॉगिन कीजिए। तो अब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि जो वेंडर मतलब जिसको आपको भुगतान करना है उसका पंजीकरण करना है। जैसे आपने किसी वेंडर से ईंट पत्थर या फिर सीमेंट ले रखा, उसका भुगतान करने उसका पंजीकरण उसके अकाउंट नंबर उनसे मांगिए, उनकी बेसिक डिटेल। जैसे
जैसे कि उनका नाम मांग लीजिए, उनका मोबाइल नंबर मांग लीजिए, उनका अकाउंट नंबर मांग लीजिए, ठीक है। और पासबुक के साथ मांगे, पासबुक की फोटोकॉपी ले लीजिएगा, वो भी रख लीजिएगा। तो उससे थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को, क्योंकि कई बैंक्स मर्जर हुए हैं ना, तो बैंक मर्जर होने के बाद लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोग उसको रख लीजिएगा, जिससे आपको पंजीकरण करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपने डेटा ऑपरेटर लॉगिन कर लिया। अब हम वेंडर का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। आपने डेटा ऑपरेटर लॉगिन किया, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा मास्टर्स, मास्टर्स में वेंडर्स, वेंडर्स में आपको जाना ऐड न्यू। ऐड न्यू में, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एक आपका पेज खुल जाएगा, जो कि इस तरीके से है। देखिए क्रिएट वेंडर करके एक नया पेज खुल गया, जिसमें टाइप में आपको पर्सनल सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें मैंडेटरी फील्ड जो है आपकी कुछ कुछ है, जैसे नेम है, एड्रेस लाइन फर्स्ट है, सिटी है, स्टेट्स है, कंट्री है और डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, उसमें नॉट अवेलेबल करके आगे बढ़ जाइए। ये मैंडेटरी फील्ड है। बाकी आप अपनी जानकारी सुविधा के लिए चाहें तो और भी कई सारी चीजें इसमें भर सकते हैं। पैन नंबर है, उनका आधार नंबर है, ये सारी चीजें भर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड है वो कि नेम है और एड्रेस लाइन फर्स्ट है, सिटी है, स्टेट्स, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट। ये वेंडर रजिस्ट्रेशन में बस इतने चीजों की बेसिक डिटेल्स पड़ेगी। फिर बैंक नेम में वेंडर का जिसमें खाता खुला हुआ है वो वेंडर, वेंडर का नाम यहाँ मान लीजिए वेंडर ने अपना खाता खुलवा रखा है पंजाब नेशनल बैंक में, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट बैंक, सिलेक्ट बैंक में जाना है। सिलेक्ट बैंक में जाना है, सिलेक्ट बैंक में आपको सर्च कर लेना है पंजाब नेशनल बैंक। आपको पूरा लिखना है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद वहां पे ये अकाउंट नंबर डाल देना। फिर ये नीचे जो दिख रहा है ऐड बैंक डिटेल, इस पे क्लिक करके आपको, जैसे आपने क्लिक किया ये बैंक डिटेल यहाँ पे देखिए आपकी ऐड हो गया, ठीक है। ये बैंक का नाम ऐड हो गया, अकाउंट नंबर ऐड हो गया। अब यहाँ पे आईएफएससी कोड या ब्रांच एड्रेस नहीं डालना होता है, क्योंकि ब्रांच एड्रेस और आईएफएससी कोड इसलिए नहीं डालना होता, पीएफएमएस जो है बैंक के साथ, सारे बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आपने इस पे कोई अकाउंट नंबर रजिस्टर किया, वो पर्टिकुलर बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वहां से उसका ब्रांच नेम और खातेदारक का नाम फेच होके 1-2 दिन में चला आता है। फिर आपको ये सेव कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब सर्वप्रथम हमें चेक करना है कि हमारे पास कितनी लिमिट आई है। लिमिट चेक करने के लिए आपको फिर से एजेंसी एडमिन को लॉगिन करना है, मास्टर्स में जाना है, मास्टर्स ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसीज, मतलब मास्टर्स में जाने के बाद आपको एक दिख रहा है ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसीज। ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसीज में आप जब खोलेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा। इसमें स्कीम आपको बस एक ही दिख रही होगी, वो आपके लॉगिन पे एक ही दिखेगी, स्कीम यूपी 113। हायरार्की लेवल में आपको स्कूल लेवल और विलेज लेवल सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट में आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको टोटल लिमिट कितना मिला है। ये देखिए आपके 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 एजेंसी का नाम आ रहा है और टोटल लिमिट, मतलब जैसे इनको 5,000 रुपए मिला है और खर्च करने के लिए कितना है 5,000, ठीक। ये लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी हमेशा आपको जीरो होगी, जीरो होगी। और आपने बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट, सॉरी ये 50 लाख है। बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट मतलब आपको 50 लाख दिया गया था, 50 लाख में से अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब तकरीबन इन्होंने 45,000 रुपए खर्च कर दिए, हाँ खर्च कर दिए हैं, जो और बचे इतने पास, मतलब बस इतने का ही, वो आप इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको अपनी लिमिट मिल जाएगी। और इसका अगर कंपोनेंट वाइज लिमिट चाहिए तो वो आप अपने डीपीओ कार्यालय से संपर्क करते हुए कर सकते हैं। चाइल्ड एजेंट, अब देखना हमें खर्चा कैसे बनाना है पीएफएमएस पोर्टल पर। पीएफएमएस पोर्टल पर खर्चा बनाने के लिए आपको क्या करना है कि डेटा ऑपरेटर लॉगिन के लिए एक्सपेंडिचर में गए, ऐड न्यू करने के बाद आपको
एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन में आपको स्कीम यूपी 113, ठीक, और बैंक अकाउंट नंबर जो आपके विद्यालय का अकाउंट नंबर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। वेंडर जो आपने वेंडर रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपने वेंडर रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर आपने जो मैपिंग कर रखी है, वो वेंडर यहाँ पे सारी वेंडर की लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। वेंडर की लिस्ट आ रही है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में आपको मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष का पहला भुगतान बना रहे हैं तो लिख दीजिएगा विद्यालय का नाम सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। कि जैसे एसएमसी मान लीजिए रामपुर, एसएमसी रामपुर विद्यालय का नाम, उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फिर 01 इस तरीके से फाइनेंशियल ऑर्डर फाइनेंशियल लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको मिल सकता है। फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऑफिस ऑर्डर लेटर नंबर इसमें अपलोड नहीं करना है। सैंक्शन अपलोड सैंक्शन लेटर, जिस दिन आप भुगतान बना रहे हो उसी दिन का आपको पेमेंट ले लेना। टोटल अवेलेबल लिमिट मतलब ये बता रहा है कि अभी आपके पास खर्च करने के लिए इतने पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास जितना भी बचा होगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा और उसमें से आप कितना खर्च करना चाहते हैं टोटल अमाउंट में, वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं जैसे लिख दीजिएगा कंपोजिट फ्रॉम कंपोजिट ग्रांट या फ्रॉम रिजर्वेशन फ्रॉम एसीआर, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कंपोनेंट, सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट। सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट में आपको क्या करना है, यहाँ स्कीम आएगा वो इसमें क्लिक करने के बाद मैं दिखा दे रहा हूँ स्कीम कंपोनेंट कैसे सिलेक्ट करना, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे कंपोनेंट दिखेंगे, जैसे उसमें कंपोजिट ग्रांट का दिखेगा, एसीआर का दिखेगा और निर्माण के जो डिफरेंट डिफरेंट मत्स हैं उसमें दिखेंगे, या फिर जो भी कंपोनेंट समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको उस कंपोनेंट में जिस भी कंपोनेंट में पैसा खर्च करना है वो आपको पता होना चाहिए कि हम इस कंपोनेंट से पैसा खर्च करना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रेवेन्यू कर लेना, उसके बाद अमाउंट में टोटल अमाउंट डाल के ऐड करके सेव कर देना, ठीक। जैसे आपने सेव किया ये आ जाएगा द ट्रांजैक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर दिस, ठीक। उसके बाद देखिए आपने सेव किया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट विंडो ये खुलेगी। नेक्स्ट विंडो खुलने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जिस भी वेंडर को पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिख रहा है वेंडर, और जो जिस भी वेंडर को पेमेंट करना उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर दिख रहा है और नाम दिख रहा है, ठीक है, और अमाउंट कितना जा रहा है ये दिख रहा है आपको। फिर इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपको जो पेमेंट मोड जो एक्टिवेट कराया था ई पेमेंट एक्टिवेशन, वो आपको ई पेमेंट ई प्रिंट यूजिंग एडवाइस सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फिर उसकी वजह से आप कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे एक मैसेज आएगा पे डिटेल्स हैव बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन सबमिट फॉर अप्रूवल एंड टू सबमिट द एक्सपेंडिचर फॉर अप्रूवल। मतलब आपने एक सबमिट कर दिया है, अब इस पे क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर आपको क्या करना, सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने क्या किया कि डेटा ऑपरेटर से सबसे पहले वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया, फिर एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको कैसे करना है, आपने डेटा ऑपरेटर लॉगिन कर लिया, एक्सपेंडिचर में गए, ऐड न्यू किया, ऐड न्यू करने के बाद आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है यूपी 113। फिर आपके विद्यालय के लिए जो जीरो बैलेंस अकाउंट नंबर दिख खुला है वो आपको सेलेक्ट कर लेना, वहां पे आपकी का अकाउंट नंबर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वेंडर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी पर्टिकुलर वेंडर को पैसा जा रहा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करोगे क्या?